परस पर नारे बारे बिलोचन पुलक तनु। सखी सब करब पुरारी पुण्य पायो निधि भूप दऊं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं, हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। ऐ विधि सकल मनोरथ करहि, आनंद उमंगे उमंगे उरे भरहि। जे नृपसिंह स्वयं वर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार से मनोरथ कर रही हैं और हृदय को मंग मंग कर सदापूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चार भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जस विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए भीति कछु दिन एहि भांति, प्रमोदित पुर जन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा है मृत्यु अगा, हनुमासु सुहावा ग्रह तिथि नखतु। जो गुबर बारू लगन सोध विधि कीन विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत योग और बार श्रेष्ठ से लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दीन नारज सन सोई, गण जनक के गण कन्न जोई। सुनि सकल लोगन यह बाता, कहीं जोत से आही विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धैनु धूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रण कहें विदेशन जानि सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधुली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, अप्रोहित ही कहेऊ नरनाह, अब विलम्ब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देरी का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशाने पनव बहुबाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। शुभग सुहासिनी गावई गीता, करहीं वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी दूर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागनी स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लैन चले सादरे ही भांति, गए जहाँ जनवा से बराते। कौशलपति कर देखी समाजू, अति लघु लाग तिन्हि सुरस राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बरातियों का जन्म था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी दशरथ जी को समान वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयउ समय अब धार पाऊ, यसुनि परा निशान गाऊ। गुरई पूछ करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साजु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़े। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनि और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभवे अब देश कर देखी देव ब्रह्मा, लगे सराहन सहस मुख जानी जन्म निज बान। अब नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुनने सुमंगल अवसरु जाना, बर सही सुमन बजाई निशाना। सभी ब्रह्मा देख विभुत बरूता, चढ़े विमान नाना जूथा। देवगुण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देव वृंद युद्ध टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊ, चले विलोकन राम बिहाऊ। देखी जनक पुरुषुर अनुराग, निज निज लोके सबहि लघु लागे। प्रेम से पुलक शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे।
चित्त वहीं चकत विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना, नगर नारी नर रूप निधाना, सुगर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की अलौकिक रचनाओं को वो विचकित होकर देख रहे। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुगर श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। तिन्हीं देखि सब सुर नर नारी भये, नखत जनु विदु उजियारे। विधि भयउ आचरउ विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवगण ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी नहीं। सभी समझाए देव सब जानी, आचरज भुलाओ, हृदय विचारऊ धीर धरि सिय रघुवीर बिहाऊ। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आचरण में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमा मई निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्राह्मणों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिन कर नाम ले तो जग माही, सकल अमंगल मूल नसाई। कर तल होई पदारथ चारे, ते सिय राम कहु कामारे। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती हैं और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीता राम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। ए विधि शंभु सुननि समझावा, पुनि आगे बरस बस चलावा। देवन देख दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करई सुख में सेवा। सुअत सात सुभग सुतचारी, जनु अप बरग सकल तनु धारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साधु ऐसे संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारोप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखी सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलोक ही हर्षे, नृपहि सराय सुमन तिय वर्षे। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर भी हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप न किसक सुभागे, बारहि बार निहार। पुलक गात लोचन सजल युमा समेत पुरार। नेक्स्ट शिका तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र परमात्मा के जल से भर गए। के कई कंठ दुति श्यामलि अंगा, तड़त बिनिंद के बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताप श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निराजर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार के सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकित सुंदरता, एक ही न जाई मन ही बन भाई। उनका सुंदर मुख सर पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता लौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती। मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर हई संगा, जात न चाहो तो चपल तुरंगा। राजकुंवर बरबाजी देखा भय, वंश प्रशंसा के विरुद्ध सुना भाई। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते वो चले जा रहे। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रश्न करने वाले मागध भाट बिरुदावली सुना रहे। जय तुरंग पर राम विराजे, गति बिलोक खग नायक उलाजे। कहीं न जाई सबे भांति सुहावा बाज, बेश जन काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान है उसकी तेज चाल देखकर गण भी लजा जाते, उनका वर्णन नहीं हो सकता। वैसा प्रकार से सुंदर है मानो कामदेव ने ही घोड़ों का वेश धारण कर लिया हो। जनुबाजी वेश बनाई, मन सजु राम हते अति सोहई। आपने बेबल रूप गुण गति सकल भुवन बिमोहई। जग मगत जीन जरा ज्योति सुमोति, मनि मानक लगे किंकिनी ललाम। लगाम ललित विलोक किशोर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़ों का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा हो। अपनी अविष्टा बल रूप गुण और चाल से सभी लोगों को मोहित कर रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सही लीन
मनु चलत बाज छवि पाव, भूषित उड़गन तड़त घनु जनु बरहि नचाव। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जय बरबाजी रामु शिवारा तय सारधौ, न बरने पारा शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकते। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसा अनुभूत हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरि हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे, निरखी राम छवि विधि हर्षाने, आठ नयन जान पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम से श्री राम को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मण जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुर से न प्योरे बहुत ऊँचाओ, विदिते देवे मड़लोचन लाहू, राम चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से दौड़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के श्राप को अपने लिए परम कर मान रहे हैं। देव सकल स्वर पतहि सिहाई, आज पुरंदर समुको नाही, मुदत देवगण राम ही देखी, नृप समाज दहु हर्ष विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्ष राज समाज दोहि दिशि दुंदुभि बाजई, घनी बरसई सो मन सोरे हर्ष कही, जय जयति जय रघुकुल मणि, एहि भांति जानि बराते आवत बाजिने, बहु बाजहि रानी सुवासिनी, बोली परछनि हेतु मंगल साजहि। दोनों ओर से स्वराज समाज में अत्यंत हर्ष और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागनी स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकर समार, चली मुदित परछनी करन गज गामिनी वरनार। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथायोग सजाकर गज गामिनी आती किसी चाल वाले उत्तम स्मृतियाँ उन्होंने पूरे परछन के लिए चली। विधु बदनी सब मृगलोचनी, सब नचितान छवि रति मृद मोचनी, पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियाँ चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरिण की सी आँखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहने और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए करई गान कल, कंठी लजाए कन किंकिनी नुपुर बाजई, चाली बिलो के काम गज लाजई। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थ में सजाए हुए भी कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाज ने विविध प्रकार नव अरु नगर से मंगल चारा, सची शारदा रमा भवानी, जय सुरती सुचि सजय श्यानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे। सची इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और श्यानी देवांगनाएं थीं, कपट नारी बर वेश बनाई, मिली सकल रने बासई जाई। करही गान कल मंगलवानी, हर्ष विविध सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री को वेश बनाकर रनेवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश से अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परछन चली, कलगान मधुर निशान बर सही सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंद बिलो के दूल्हौ, सकल ही हर्षित भई, अम्भोजे अम्बगे अम्बु अमगे, सुअंगे पुलका बलि छई। कौन कैसे जाने पहचाने आनंद के बस वही सब दूल्हे बने हुए ब्रह्मा का परचन करने चले। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब इसके हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल शरीर के नेत्रों में परमाणुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुल काबली छा गई।
जो सुख भाषिय मातु मन देखी राम बरबेश, सो न सकई कही कलप सत सहित शारदा शेष। श्री रामचंद्र जी का बरबेश देखकर सीता जी की माता सुनयना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वतियाँ और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरु हट मंगल जाने परछन करें मुदित मन राने, वेद विहित अरु कुल आचारो की निबले विधि सब व्यवहारो। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से प्रसन्न कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना करई, आरती अरघु सिन दीना राम गनु गमनु मंडप तब कीना। पंच शब्द तंत्री ताल झांझ नगाड़ा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंद ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और होलू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया, तब श्री रामचंद्र ने मंडप में गमन किया। दशरथ सत्य समाज विराजे, विभव बिलो कई लोके पति लाजे। समय समय सुर बरस ही फूला, शांति पड़े महीसुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल मिला जा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नभे अरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई। ए विधि राम मंडप आए, अरघु दे आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई भी नहीं सुनता। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। बैठा रियासन आरती करी ने रखी, बरु सुख पावहि मनि बसन भूषण भूरि बारहि। नारी मंगल गावहि, ब्रह्मादि सुर बुर प्रवेश बनाई। कौतुक देखहि, अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि सफल जीवन लेखहि। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। मेरे कुल रूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाउबारी भाट नट राम निचावर पाए, मुद आशीष नाई सिर हर्ष न हृदय समाय। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी के निचावर पाकर आनंद हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथवती प्रीति, करि वैदक लौकिक सब रीति। मिलत महादेव राजे विराजे, उपमा खोजी खोज कबिलाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहु हारिषि मानी, इन्हें सम उपमा और आनी। सामन देखी देवी अनुरागे, सुमन बरस जस गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गान गाने लगे। जगु बिरंच उपजावा, जब ते देखी सुने ब्याह बहु। तब ते सकल भांति सब समसाजु समाजु, समधि समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह के देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देव ग्रहा सुनी सुंदर सांची, प्रीति अलौकिक दो दिशि माची। देते पावड़े अरघ सुहाए, सादर जनक मंडप ल्याए। देवता की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्व मंडप में ले गए आए। मंडप बिलो के विचित्र रचना, रचरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कहु आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरे वशिष्ठ पूजे, विनय करी आसित लही। कौशिक कही पूजन परम प्रीति रीति, तो ना परे कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला ला कर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करके समय की परम प्रीति को रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव
आदिक ऋषय पूजे मुदित मही दिव्य दिए दिव्य आसन सभई सब सन लही आशीष। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रशंसा मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिया और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीन कौशल पति पूजा जान ईश सम भाऊ न दूजा कीन जोरी कर बिनय बढ़ाई कई न भाग्य वैभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर के कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराते समझी शमसादर सब भांति आसन उचित ये सब काहू कहो काय मुख एक उछाऊ। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सनमानी दान मान बिनती वर बानी विधि हरि हरु दिशिपति दन राहु जे जान ही रघुवीर प्रभाऊ। जनक राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं कपट विप्र वर वेश बनाए कौतुक देखी अति सच पाए पूजे जनक देव सम जाने दिए सुआसन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को कही जान सब ही अपान सुधि भोरी भई आनंद कंद बिलोक दूल्हे उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे मान सिख आसन दिए अब लोकशील स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने सबको अपनी ही सुध भूली हुई। यह आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों और आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्होंने मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंद हुए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान